हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच्चाई बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि फ्री में भी बीटेक हो सकता है तो आप क्या बोलोगे? कि संदीप भैया मामू बना रहे हो? नहीं नहीं भाई, मैं आपको मामू नहीं बना रहा हूं। यूपी के ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर टीएफडब्ल्यू सीट की व्यवस्था की गई है। और हर कॉलेज के हर ब्रांच का 5% सीट रिजर्व्ड है टीएफडब्ल्यू सीट के लिए। अगर आप उस सीट पर जाकर एडमिशन लेते हो और आप उस सीट पर पढ़ाई करते हो तो आपका ट्यूशन फीस माफ कर दिया जाता है। ये हर कॉलेज में है, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाओगे ना तो भी वहां पर आपकी फीस माफ हो सकती है। लेकिन किनकी माफ होगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे सीट मिलेगा? तो पहली बात तो घबराओ मत। बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे ये तो टॉपर को ही मिलता होगा। नहीं नहीं, 3 लाख रैंक, 4 लाख रैंक, 2 लाख रैंक, इस रैंक वाले बच्चों को भी टीएफडब्ल्यू सीट मिला है और हम ही लोगों ने दिलवाया भी है। चिंता मत करो, सामने की बात है, बहुत एग्जाम्पल खड़े कर दूंगा। बट चलो पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एफडब्ल्यू सीट पा सकता है, और अगर आप टीएफडब्ल्यू सीट पाते हो तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं और कितना फीस आपका माफ होता है। अब चूंकि कहीं आपका फायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी हो रहा होगा। तो नुकसान क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। फायदे तो सब बताते हैं बट नुकसान सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड इंसान ही बताएगा, जो कि हम हैं। टेंशन मत लो, हर साल 8-10 हजार बच्चों की काउंसलिंग कराता हूं और यूपी के ऑलमोस्ट हर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में अपने बच्चे भरे पड़े हैं। किसी भी कॉलेज में जाओ और पूछो, संदीप भैया इज देयर, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ये है जेएसएस का फी स्ट्रक्चर, ये तुम्हें जेएसएस का फी स्ट्रक्चर आई थिंक दिख रहा होगा। जेएसएस का फी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे टोटल जो फीस है 1,18,000 है, जिसमें 1,12,850 रुपए क्या है तुम्हारा ट्यूशन फीस है। 1,12,850 रुपए तुम्हारा ट्यूशन फीस है। बाकी ये 5,000 रिफंडेबल है जो कि सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा होता है और 1,000 एडमिशन फीस के रूप में जमा होता है। टोटल पैसा पड़ा 1,18,850 रुपए। जब तुमको टीएफडब्ल्यू सीट मिलेगी तो ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। मात्र एडमिशन के टाइम पे तुम्हें कितना देना पड़ेगा? सिक्योरिटी मनी और एप्लीकेशन फीस ही देना पड़ेगा। तो काफी कम पैसे, 6,000 ही देने पड़ेंगे। तो तुम देखो, मोटा मोटी जो मेजर पैसा था टीएफडब्ल्यू सीट जैसे ही बच्चे को मिलता है वो मेजर पैसा माफ हो जाता है। नॉट ओनली दिस कॉलेज, तुम एबीएस में देखो, एबीएस में भी 1,40,000 ट्यूशन फीस है। एकेडमिक बुक के सिक्योरिटी के लिए 5,000 रुपए और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंड मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 500 रुपए। इनकी टोटल फीस 1,45,500 रुपए है। पर जब बच्चा टीएफडब्ल्यू सीट लेता है तो 1,40,000 माफ हो जाता है, मात्र 5,500 ही उसके बाद तुम्हारे लिए बचता है। ये देख के बच्चा हो गया होगा खुश, पर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ कॉलेज है, पर कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस 1,80,000 रुपए है। और तुम सोचोगे कि अच्छा, 1,80,000 फीस है, जैसे जैसे इसकी फीस कितनी है? 1,45,500। तुम्हारा कितना माफ हो गया? 1,40,000। कितना देना पड़ रहा है? कितना देना पड़ रहा है भाई तुम्हें? बहुत कम देना पड़ रहा है साहब, 5,500 देना पड़ रहा है। तो ऐसा हर बार नहीं होगा। एक कॉलेज का भी नाम बताऊंगा, उसकी फीस है 1,80,000 रुपए। जब तुम ट्यूशन फीस वेवर लेके जाते हो तो जानते हो कितना वसूलता है, कितना माफ करता है? 80,000 माफ करता है। और पैसा कितना लेता है? 1,00,000 रुपए। ऐसे ही एक और काशी में कॉलेज है, उस मतलब उनकी भी फीस ऐसे है 75,000 रुपए के आसपास है। ठीक है, और वो लोग ऐसे 30-35,000 वसूल लेते हैं ट्यूशन फीस माफ करने के बावजूद भी। तो मतलब एक मोटा मोटी, अभी मैं तुम्हें इसके ड्रॉबैक्स बहुत बताऊंगा। और यूपी में तो इतना फर्जीवाड़ा है कि मतलब बाद में एडमिशन होने के बाद इंसान खुद को जूते ही मारता है कि मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया, बिकॉज पीपल नॉट अवेयर। और यहाँ पर यूपी के कॉलेजों का डेटा अगर तुम्हें कहीं सही सही मिल जाए ना तो मेरे को बताना। मोस्टली कॉलेजों का डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपलोड ही नहीं करते हैं, चाहे कितना भी चिल्ला लो। लेकिन संदीप भैया के पास पूरा काला चिट्ठा है ऑलमोस्ट हर कॉलेज का। तो टेंशन मत लो, जो कॉलेज फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनका डेटा मेरे पास हमेशा रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कॉलेज में अपना बच्चा जा रहा है ना, जो जब वो रोता है तो मेरे पास ही आता है कि अरे भैया मेरे साथ ही गड़बड़ हो गया, भैया मेरे साथ वो गड़बड़ हो गया। यूपी में कॉलेजों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेजों की बहुत कमी है भाई। इसीलिए सोच समझ के एडमिशन लेना। मैं पहले बता रहा हूं, मैं किसी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा, पर मैं तुम्हें ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, हमेशा सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। ओके गाइस, तो चलो देखते हैं कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। अब अगर मैं बात करूं टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में, तो देखो टीएफडब्ल्यू सीट जो है ये एकेटीयू का है। एकेटीयू में 5% सीट रिजर्व्ड है। अब सिर्फ एकेटीयू में ही नहीं, एकेटीयू के जितने भी कॉलेज हैं
एकेटीयू के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो एकेटीयू से एफिलिएटेड हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं जो एकेटीयू से एफिलिएटेड है, वहां पे 5% सीट क्या है बेटा, रिजर्व्ड है। उसके अलावा ट्रिपल एम यूटी के हर एक ब्रांच में, चाहे वो सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों ना हो, 5% सीट रिजर्व है टीएफडब्ल्यू के अंदर। और एचबीटीयू में भी 5% सीट रिजर्व है टीएफडब्ल्यू के अंदर। टीएफडब्ल्यू के अंदर मतलब ट्यूशन फीस वेवियर, पूरा का पूरा बच्चे का क्या हो जाता है, ट्यूशन फीस माफ हो जाता है, ट्यूशन फीस ऑफ हो जाता है। ओके, पहले ट्रिपल एमयूटी और एचपीटीयू भी एक ही ट्यू में ही हुआ करते थे, बाद में ये लोग अलग हो गए और अपना खुद का यूनिवर्सिटी बना लिया, एंड नाउ दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, लेकिन बीआर्क वगैरह में ट्यूशन फीस वेवियर नहीं है। बीटेक, बीएचएमसीटी, बीडेस, बी फार्मा, एमसीए, एमबीए, इन सब में ट्यूशन फीस वेवियर अवेलेबल है, लेकिन बीआर्क में एफडब्ल्यू शीट अवेलेबल नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, टीएफडब्ल्यू किस किस को मिलेगा? तो पहली बात, यूपी में टीएफडब्ल्यू उनको ही मिलेगा जो यूपी के डोमिसाइल हैं। जब तुम राजस्थान की काउंसलिंग करोगे ना, तो राजस्थान में भी टीएफडब्ल्यू सीट की व्यवस्था राजस्थान गवर्नमेंट ने कर रखा है, लेकिन वो सिर्फ राजस्थान वालों को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे काउंसलिंग्स में, हरियाणा में भी टीएफडब्ल्यू सीट चलता है, लेकिन वो सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों के लिए चलता है। उसी तरीके यूपी में भी टीएफडब्ल्यू जो सीट है वो सिर्फ यूपी वालों को मिलता है, बाहर वालों को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वाले को एडमिशन यहाँ नहीं मिलेगा, बाहर वाले यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनको एफडब्ल्यू सीट नहीं मिलेगी, उनका फी ऑफ नहीं होगा, फी वेवर नहीं मिलेगा। ओके, पहला कंडीशन है अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट चाहिए तो, कि आप यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और फैमिली का इनकम लेस देन 6 एलपीए होना चाहिए, और साथ ही साथ आप 1 अप्रैल के बाद के बनवाए होने चाहिए। मतलब आपको इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल ना, ये फाइनेंशियल ईयर का बनवाना है, और फैमिली का इनकम 6 लाख से कम का होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका थोड़ा सा एक चीज और है कि ये दोनों तो एलिजिबिलिटी ठीक है, ये दोनों एलिजिबिलिटी होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीएफडब्ल्यू मिल ही जाएगा। उसके बाद से कट ऑफ के बेसिस पे ही आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिलेगी। अब कैसे कट ऑफ के बेसिस पे मिलेगी? टीएफडब्ल्यू सीट लेनी है तो ये 2 बेसिक एलिजिबिलिटी, और तीसरी आपकी रैंक भी ठीक होनी चाहिए। अब किस रैंक पे किस कॉलेज में टीएफडब्ल्यू सीट मिलेगी अभी मैं डिस्कस करूंगा, और अभी मैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिखाऊंगा, तो तुम आगे बढ़ते रहो। टीएफडब्ल्यू सीट जब भी हम लेते हैं, तो टीएफडब्ल्यू सीट लेने के लिए फॉर्म भरते टाइम आपको एफडब्ल्यू पे यस करना पड़ता है। अगर फॉर्म आप भर रहे हो और आपने एफडब्ल्यू पूछेगा कि फी वीवर चाहिए, अगर आपने नो कर दिया तो फिर अब आपको एफडब्ल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने यस कर दिया, चूंकि एकेटिव का फॉर्म चल रहा है, और अगर आपने उसमें यस कर दिया तो आपको टीएफडब्ल्यू सीट दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए अब आपको चॉइस फिलिंग में टीएफडब्ल्यू सीट्स डालने पड़ेंगे। कैसे डालने हैं वो जब मैं चॉइस फिलिंग करूंगा तो आपको बताऊंगा, चैनल को हमेशा फॉलो करके रखिएगा। ओके, तो जब भी हम काउंसलिंग करते हैं टीएफडब्ल्यू सीट पर, तो टीएफडब्ल्यू सीट पर जो काउंसलिंग होती है सिर्फ और सिर्फ सीआरएल रैंक पे होती है। टीएफडब्ल्यू सीट पर कैटेगरी नहीं लगती है। देखो, टीएफडब्ल्यू सीट जो है 5% रिजर्व्ड है, यह कैटेगरी से इंडिपेंडेंट है। उस 5% सीट को जब भी तुम अपने चॉइस फिलिंग में डालोगे, उन पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सीआरएल काम करेगा। अगर तुम एससी कैटेगरी से भी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको टीएफडब्ल्यू सीट पहले दे दिया जाएगा, नहीं। देखो, मेधावी बच्चों के लिए टीएफडब्ल्यू सीट है ना, कि उन बच्चों के लिए है जो रिजर्वेशन लेके कैसे भी आ गए, घुस गए और बोल रहे हैं मेरी फीस माफ करो ना। देखो, गरीब कोई भी हो सकता है, और जिसका भी बच्चा गरीब है टीएफडब्ल्यू सीट उसको मिलना चाहिए। पैसों के अभाव में बीटेक नहीं रुकना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है टीएफडब्ल्यू के पीछे का। तो इस पर ना तो एससी कैटेगरी लगेगा, ना तो एसटी कैटेगरी लगेगा, ना ओबीसी कैटेगरी लगेगा, और ना ही कोई सब कैटेगरी या गर्ल कैटेगरी लगेगा। अगर तुम टीएफडब्ल्यू पर यस कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर सीट पर, वो जो 5% सीट है, उस पर सिर्फ सीआरएल लगेगा। लेकिन टीएफडब्ल्यू जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो टीएफडब्ल्यू के साथ साथ नॉर्मल सीट्स भी डालते हैं, एफडब्ल्यू सीट के साथ साथ नॉर्मल सीट भी डालते हैं। तो उस केस में जो नॉर्मल सीट तुम डालोगे उस पर तुम्हारी कैटेगरी भी लगेगी और सीआरएल भी लगेगा, लेकिन जो टीएफडब्ल्यू डाले रहोगे उस पर सिर्फ और सिर्फ सीआरएल लगेगा। ये बात ध्यान रखना। बहुत लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है, डर के मारे टीएफडब्ल्यू पे नो कर देते हैं। उनको लगता है कि टीएफडब्ल्यू पे यस कर देंगे तो कैटेगरी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल वाहियात बात है, बिल्कुल गलत बात है। सालों पहले किसी ने यूट्यूब पे बात बोली थी,
वही और वही लोग बोलते हैं और उनको खुद ही रूल नहीं पता है। आधे ज्यादा लोगों को तो रूल नहीं पता है। अब तो बहुत सारे एजुकेटर मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियो देख देख के सीख रहे हैं, रूल पढ़ने के बजाय चलो सीख रहे हैं और सही वीडियोस बना रहे हैं, तो चलो ठीक है, देख के सही लगता है। लेकिन अगर आपको FW सीट पे अगर आपने यस किया है तो इसका मतलब आपकी ये नहीं है कि आपकी कैटेगरी खत्म हो जाएगी। आपको TFW वाली सीट पर कैटेगरी नहीं लगेगी, पर नॉर्मल सीट पर आपकी कैटेगरी लगेगी और नॉर्मल सीट पर आपकी सब कैटेगरी भी लगेगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो TFW तो मिल गया सर, TFW के लिए हमें पता चल गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल है। इसका ड्रॉबैक क्या है? तो यार देखो, प्राइवेट कॉलेज वाले तो TFW को स्कॉलरशिप भरने ही नहीं देते हैं। गवर्नमेंट में जो बच्चे भरते भी हैं उनका कम आता है, 15-20 हजार ही आता है। तो TFW वालों को ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप नहीं ही मिलती है। अब अगर मान लो तुमको स्कॉलरशिप मिलती तब कितना पैसा मिलता? तो देखो, जनरल OBC EWS को जनरली यूपी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप 50 से 60 हजार के आसपास मिलता है। यह शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में मिलता है। और SC ST को 70 हजार से लेके 1,10,000 हजार के आसपास मिलता है। ये भी शुल्क प्रतिपूर्ति के नाम पर मिलता है। तो देखो, जो कॉलेज क्योंकि देखो हर को पूरी फीस तो माफ होनी नहीं है, हॉस्टल फीस तो माफ होनी नहीं है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका ट्यूशन फीस 40 हजार है, जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। अब तुम वहां पे TFW लोगे तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि अगर तुम TFW नहीं लेते तो 55-60 हजार स्कॉलरशिप आती, लेकिन तुमने TFW ले लिया तो अब तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, तो ये थोड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर जो कॉलेज जैसे तुम्हारा ABS था, ABS में TFW लेने पर कितना पैसा माफ हो रहा है? 1,40,000। अब इतनी स्कॉलरशिप आती ही नहीं है, तो इस केस में तुम्हारा फायदा है। क्योंकि जब तुम TFW सीट लेते हो ना, तो फिर तुम्हारी सिर्फ CRL पे ही क्या होता है, काउंसलिंग होता है। और TFW के लिए हर एक बच्चा अप्लाई कर रहा है जो एलिजिबल है, जिसके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम है, वो सब अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत 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 हाई है, समझ रहे हो? जैसे अगर किसी की 80,000 रैंक है तो हो सकता है 80,000 रैंक पे उसको JSS की CSE मिल जाती नॉर्मल सीट, पर जब वो TFW भरेगा तो TFW JSS की CSE नहीं मिलेगी, फिर उसे AKG या काइट में जाना पड़ेगा। तो हो गया ना नुकसान, समझ रहे हो ना? तो ये भी एक ड्रॉबैक ही है। ओके, और साथ ही साथ लोगों को लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही TFW सीट देते होंगे, पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ सारे प्राइवेट कॉलेज जो AKTU से एफिलिएटेड हैं, सब के सब क्या देते हैं? FW सीट देते हैं। अब ये सुनने के बाद लोगों को लगता है कि अच्छा, MMM यूनिवर्सिटी है, HBT यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटीज अगर FW सीट दे रही हैं तो भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटी भी तो TFW सीट देती होंगी। तो आंसर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ HBTU, AKTU और MMM UT में ही आपको TFW सीट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। बाकी जैसे ये यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बीटेक सेल्फ फाइनेंस में है, यहाँ पर कोई TFW सीट नहीं है। आपका CSJMU में बीटेक सेल्फ फाइनेंस में है, वहां पर कोई TFW सीट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये रहा TFW सीट के बारे में कि TFW में मिलता कैसे है और किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है। अब देखो, इस TFW के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का नुकसान भी हुआ है कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, जैसे मान लो एक कॉलेज में तुम्हें दिखाता हूं, मैं एक कॉलेज दिखाता हूं। जैसे तुमने सुना होगा PSIT कानपुर, जैसे ये है तुम्हारा PSIT कानपुर। अब PSIT कानपुर का मैं तुम्हें आइडिया दिखाता हूँ एक। पहले तो इन लोगों ने फीस शायद डाली नहीं थी, अब सुनने में आ रहा है, बच्चे बता रहे थे कि हाँ भैया इन्होंने डाल दी है। तुम एडमिशन सेक्शन में जाओ, और एडमिशन सेक्शन पे जाओगे तुम, उन्होंने फीस कहाँ भरी है अपनी? हाँ, ये देखो इनकी फीस स्ट्रक्चर। अब इनका फीस कितना है? इनका फीस है 1,09,296। बाकी इन्होंने टोटल फीस नहीं लिखा है, टोटल फीस नहीं लिखा है। फिर मैंने इनको कॉल किया, मैं अभी रिकॉर्डिंग भी बीच में डाल देता हूँ। मैंने इनको कॉल किया, मैंने पूछा, क्योंकि इनका केस मुझे याद है। एक बच्चा था, काफी रुआसा सा हो गया था लास्ट टाइम। हुआ ये था कि उसको ना उसने ट्यूशन फीस वेवियर लिया था यहाँ,
अब ट्यूशन फीस बिहेवियर जब यहाँ पे लिया था तो उनको इनकी इनकी ट्यूशन फीस कितनी है, 1,09,226। ठीक, उसको लगा कि भैया अब ट्यूशन फीस लेने के बाद ज्यादा ज्यादा 15-20 हजार 30 हजार ही तो देना होता होगा, इससे ज्यादा थोड़ी देना होता होगा। और ये सोच के इसने क्या कर लिया होगा, इसको चॉइस फिलिंग में भरा होगा और उसको ही मिल गया होगा। एक कहानी सच्ची कहानी है ना। लेकिन तुम मान लो हाइपोथेटिकल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचना, इस दर्द को समझना। जब भी बच्चा वहां गया कॉलेज में, इस कॉलेज का ही नहीं नाम ले रहा हूँ, किसी भी कॉलेज ए को ले लेते हैं, वरना पता चले ये लोग कहने लगेंगे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। पर सोचो इन्होंने फीस डाल रखा है 1,09,000। अब बच्चे 12th में होते हैं, बच्चों को ज्यादा आइडिया होता नहीं है, इनका भी बच्चा होता है या मेरा भी बच्चा होता है तो उसे नहीं पता होता। अब उसने TFW के नाम पे डाल दिया। अब जब बच्चा वहां जाता है तो होता क्या है, देखो AKTU की काउंसलिंग के रूल को समझना। AKTU में लगभग 4 से 5 राउंड होते हैं। अब मान लो, और 5वें राउंड के बाद आपको क्या करना होता है, 5वें राउंड के बाद आपको कॉलेज जाना होता है। मान लो किसी को 5वें राउंड में कोई कॉलेज मिला, जैसे यही कॉलेज मिल गया, अब उसके अगले दिन या 2-3 दिन बाद बच्चे को क्या करना होगा, जाना होगा क्या करने के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और अपना पूरा फीस जमा करना होगा। अब बच्चा सारा डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज पहुंचा। अब वही जो भी अपना पैसा लेके गया हो, अब बहुत दूर से था वो, उधर क्या बोलते हैं, सोनभद्र के साइड से था। अब जब कॉलेज पहुंचा तो इसने सारे फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन करे। फिर जब फीस जमा करने की बारी आई तो बच्चों ने बोला, कॉलेज वालों ने बोला कि भैया आपकी फीस 1 लाख रुपए है। तो बोला नहीं सर, हमको तो TFW मिला है। तो उन्होंने बोला फिर भी 1 लाख रुपए है। उसने बोला सर कैसे 1 लाख रुपए है। तो उन्होंने बोला कि देखिए 80 हजार हमारी ट्यूशन फीस है। तो पहली बात, उन्होंने इनकी फीस जो है, टोटल ट्यूशन फीस जो है लगभग लगभग 1,09,000, 1 लाख मोटा मोटी 10 हजार है। तो इस हिसाब से भी अगर एक कम करते, पूरा का पूरा ट्यूशन फीस भी कम करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कितना कम होना चाहिए था, 70 हजार कम होना चाहिए था। बट उन्होंने बोला कि नहीं, पूरा का पूरा ट्यूशन फीस कम नहीं होता है। कितना कम होता है, सिर्फ 80 हजार हमारे तरफ से कम होगा, पूरा का पूरा ट्यूशन फीस नहीं कम होगा। अब जब ये बच्चा सुना तो उसके पास पैसा ही नहीं था। अब उसके पापा ने बोला बोला कि सर हम बाद में जमा कर दें क्या, हम बड़ा दूर से आए हैं, हमारे पास अभी पैसा ही नहीं है। तो अब खैर मैं आगे की कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अब वो बच्चा मेरे पास फोन किया कि सर हम तो फंस गए, हम क्या करें, हम TFW देख के लिए थे, अब तो हम बड़े परेशान हो गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो कॉलेज वाले से रिक्वेस्ट कर लो, कॉलेज वाले बात समझेंगे। मैं आगे की खैर कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन देखो इस कॉलेज में, सिर्फ इसी कॉलेज में नहीं, देखो इसमें कॉलेज की क्या गलती है क्या नहीं गलती है मैं कुछ नहीं कह रहा। कॉलेज को आई एम नॉट सेइंग, ठीक है कॉलेज वाले अपनी जगह पे ठीक होंगे, इनके जो भी रूल्स टर्म्स एंड होंगे। लेकिन जैसे IIT लखनऊ है, मैंने इनसे बोला कि अभी इनसे मैंने बोला कि सर मैम बाइफरगेट करके आप लोग नहीं डालते हैं, आप बाइफरगेट करके डाल देती। तो मैम कह रही हैं इनके यहाँ जिनको कॉल के तो कह रहे हैं कि नहीं भैया हम बाइफरगेट करके नहीं डालेंगे, कोई नहीं डालता है। फिर मैं देखा IIT लखनऊ की वेबसाइट पे गया, मैंने देखा कि भाई देखो इन लोगों ने ट्यूशन फीस 70 हजार, क्वेश्चन मनी इतना, एग्जामिनेशन फीस इतना, यूजर चार्ज इतना, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड प्लेसमेंट 2 हजार, अदर चार्जेस सब कुछ जोड़ के बाइफरगेट करके बहुत आराम से इन्होंने लिख दिया है कि भैया नॉन हॉस्टलर को 89 हजार देना पड़ेगा, नॉन हॉस्टलर को 89 हजार देना पड़ेगा, और हॉस्टलर को कितना देना पड़ेगा, 1,04,000 देना पड़ेगा, और सॉरी हॉस्टलर को 1,04,000 देना पड़ेगा। तो मैं यही देखा कि देखो यार, मतलब बाइफरगेट करके डाला जा सकता है, पर कॉलेज वाले क्या करते हैं, फीस वेबसाइट पे दिखेगा कुछ, कॉलेज में जाओगे तो मिलेगा कुछ। अब ऐसा नहीं है कि तुम कॉलेज में जाओ और फीस पता चले कि बढ़ गई है तो ऐसा नहीं कह सकते तुम कि नहीं हम नहीं लेंगे सर। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो AKTU की रूल ये है कि अगर तुम कॉलेज में पहुंचे और एडमिशन नहीं लेते हो या फिर फीस नहीं जमा कर पाते हो तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जो 20 हजार AKTU को जमा किए वो भी ले लिया जाएगा। अब बच्चा का हाल ऐसा था, आगे कुआं पीछे खाई, ना कॉलेज ले सकता है ना कॉलेज छोड़ सकता है। और इस बात को कॉलेज वाले, इस रूल को कॉलेज वाले बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं। नॉट ओनली दिस कॉलेज, मैं एक और कॉलेज बताता हूँ, नाम लिख लो। जब भी तुम TFW सीट लेना तो ऐसे कॉलेजों को ध्यान में रख के डालना कि हाँ यहाँ पे पैसा ज्यादा लगेगा। हाईटेक करके कॉलेज है, काशी इंस्टीट्यूट करके कॉलेज है, बनारस का है, हाईटेक है, मतलब ऐसे बहुत कॉलेज हैं, बोलना मैं पूरी लिस्ट निकाल के दे दूंगा। मेरे हर कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, तो आई हैव अ गुड आइडिया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो बड़ी सावधानी के साथ TFW सीट भरिएगा, क्योंकि जो बच्चा TFW सीट के लिए मर रहा है वो मोस्टली गरीब है।
अब गरीब बच्चा वो 80,000 अगर उसका माफ हो रहा है तो उसका 1 लाख को कहाँ से लेके आएगा? तो ये बड़ी समस्या है, बट पीपल्स आर नॉट अवेयर। मैं कॉलेज को कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, है ना, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है कि क्या बताऊं। मैं इनकी रिकॉर्डिंग भी इसमें डाल दूंगा, ओके। चलो, तो अब हम ये बात तो तुम समझ गए होगे कि टीएफडब्ल्यू शीट का क्या है। अब बात है कि भैया टीएफडब्ल्यू शीट मिलता किस रैंक तक है। तो चलो टीएफडब्ल्यू शीट देखते हैं मिलता किस रैंक का है, किस रैंक तक का है। और एक बात और, बहुत सावधानी से एकेटीयू की काउंसलिंग में एकेटीयू की काउंसलिंग कराना मेरे भाई, क्योंकि अगर तुम मेरे काउंसलिंग में हो, जो लोग मेरा काउंसलिंग ज्वाइन किए हैं, तुम लोग परेशान मत होना। इस फील्ड में मैं ऐसा प्लेयर हूं जिसे ए टू जेड सब पता है। एकेटीयू काउंसलिंग में हर कॉलेज का आइडिया है, तो मेरे हाथों से तुम्हारी किस्मत नहीं खराब होगी, चिंता मत करना, है ना, अगर तुम मेरे काउंसलिंग में हो तो। हाँ, बाकी अगर तुम बिना मेरे काउंसलिंग के या किसी और काउंसलर के थ्रू हो तो भी आप अपना अच्छे से रिसर्च करके ही जाइएगा, क्योंकि एकेटीयू के बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां जाने के बाद, ये एकेटीयू ही नहीं, यूपी में, ऑल ओवर यूपी में ही बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां जाने के बाद आपको सर फोड़ना पड़ सकता है कि भैया मैंने क्या कर लिया है, बीटेक कहाँ से कर रहा हूं मैं। तो इस बात को भी आप सावधानी के साथ लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, हम पहले गवर्नमेंट कॉलेज में देखते हैं कि टीएफडब्ल्यू सीट कहां तक मिल गई थी। ओके, लास्ट टीएफडब्ल्यू सीट जो मिली थी, मैं लास्ट देखता हूं, लास्ट देख रहा हूं। लास्ट टीएफडब्ल्यू सीट जो मिली थी यूपी टीटीआई कानपुर में 7,37,000 रैंक पे मिली थी। उसके अलावा आरईसी मैनपुरी की मैकेनिकल 4,23,000 पे मिली थी। आरईसी आजमगढ़ की सिविल 4,18,000 रैंक पे मिली थी। उसके अलावा और देखो आईआरटी इलाहाबाद तो प्राइवेट हो गया। उसके बाद आरईसी सोनभद्र का इलेक्ट्रिकल 3,28,000 पे मिली थी। तो ये सरकारी कॉलेजेस हैं। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सीएस का देखना हो तो तुम सीएस का भी देख सकते हो कि सीएस किस रैंक तक टीएफडब्ल्यू शीट देता है, सीएस में किस रैंक तक टीएफडब्ल्यू शीट मिलता है। ओके, नित्रा टेक्निकल कैंपस का टीएफडब्ल्यू सीट 2,74,000 रैंक पर मिला था, जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। आरईसी आजमगढ़ की टीएफडब्ल्यू सीट 1,58,000 पे मिली थी। उसके बाद से आरईसी कन्नौज का टीएफडब्ल्यू सीट 1,32,000 पे मिली थी। तो काफी लो रैंक तक टीएफडब्ल्यू सीट्स मिले थे। तो ये इसका डेटा तुम यहां पर डायरेक्टली देख सकते हो। लेकिन मजा गवर्नमेंट में नहीं है, मजा टीएफडब्ल्यू सीट लेने का प्राइवेट में है। चलो हम प्राइवेट चेक करते हैं कि प्राइवेट में क्या है। तो आप देखो, ये है तुम्हारा आईटीएम अलीगढ़। आईटीएम अलीगढ़ में कंप्यूटर साइंस 8 लाख रैंक पे मिला था। पर ये कॉलेज कुछ खास नहीं है, हम अच्छे कॉलेजों का देखते हैं। देखो जेएसएस, अगर मैं जेएसएस की बात करूं तो जेएसएस में कंप्यूटर साइंस 50,000 रैंक पे एफडब्ल्यू शीट दे दी थी। उसके बाद जीएल बजाज का कंप्यूटर साइंस 53,000 रैंक पर एफडब्ल्यू शीट दे दी थी। मैं 2023 का डेटा देखता हूँ, 2022-23 एक साथ मत देखो। तो जेएसएस में 55,000 रैंक तक मिला था। काइट में अगर कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए तो 63,000 रैंक तक मिला था। अजय कुमार गर्ग में कंप्यूटर साइंस 65,000 तक मिला था। उसके बाद चलो सीधे सीधे लास्ट राउंड का देखते हैं। जेएसएस में एआईएमएल 69,000 तक मिला था। काइट में एआईएमएल 85,000 तक मिला था। जीएल बजाज में सीएससी का एफडब्ल्यू 1 लाख रैंक तक मिला था। उसके बाद एबीएस में सीएससी विथ एआईएमएल 1,12,000 रैंक तक मिला था। अगर मैं जीएल बजाज का आईटी देखूं तो 2,58,000, देखो 2,58,000 रैंक पर भी सॉरी ये है ग्रेटर नोएडा, 2,58,000 रैंक पर जीएनओआईटी में तुम्हें आईटी मिल गया था। जीएल बजाज का सीएससी जो है 2,57,000 रैंक पर मथुरा वाले का मिला था। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं जीएल बजाज बुद्धानगर में 1,23,000 पे मिला था। मतलब 1,00,000 के अंदर रैंक है तो टीएफडब्ल्यू सीट अच्छे प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा। मोटा मोटी 1,50,000 के अंदर रैंक है तो भी प्राइवेट कॉलेजों में आईटी वाईटी मिल जाएगी। और अगर 2,00,000 के प्लस रैंक है तो फिर लो कॉलेजों में मिलेगा, जैसे एनआईटी हो गया, जीएनओआईटी हो गया। और अगर जस्ट प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें एंट्री लेनी हो कि भैया मुझे रद्दी से रद्दी प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा तो अभी मैं ले लूंगा, लेकिन मेरे को एफडब्ल्यू सीट चाहिए, तो देखो एमआईटी मेरठ में सीएससी विद एआईएमएल तुम देखो ये तुम्हारा लगभग 7,22,000 रैंक पे मिला था। आईटीएस में कंप्यूटर साइंस 3,75,000 रैंक पर मिला था। जीएल बजाज मथुरा में 2,95,000 रैंक तक मिला था। मतलब जीएनओआईटी में आईटी वाईटी 2 लाख, मतलब 6-7 लाख रैंक तक आराम से इधर एडमिशन मिलता है। अगर तुम्हें कॉलेज से कोई मतलब ही ना हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तब। लेकिन अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 1,50,000 के अंदर अगर है तो आपको
टीएफडब्ल्यू अच्छे खालिस से कॉलेज में मिल जाएगा, 2 लाख रैंक तक भी मिलने की संभावना रहती है। तो ये रहा कि टीएफडब्ल्यू किस रैंक तक मिल जाएगा। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि टीएफडब्ल्यू किस रैंक तक मिल जाएगा। देखो मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी कॉलेज को, वो ऐसा नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ कि भाई मतलब डिफेम कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं है। बस हर एक कॉलेज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने वेबसाइट पे क्या करिए, पूरा चार्ट अपलोड कर दीजिए कि टोटल कितना पैसा आप लेंगे बच्चों से और इसमें ट्यूशन फीस कितना है, जिससे बच्चों को ये पता चले कि ट्यूशन फीस के माध्यम में कितना माफ हो सकता है उनका पैसा। बाकी आप अपना जो कर रहे हैं करते रहिए, बच्चों का भला होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।